ब्रह्मांड ने आपके लिए बहुत ही बड़ा योजना तय कर रखी है। इतिहास तो आपको रचना ही है, जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा वे सब परमात्मा के द्वारा प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ईश्वर की इच्छा के बिना तो कभी एक पता भी नहीं हिलता, फिर आपके जीवन में हो रहे बदलाव बिना परमात्मा की आज्ञा से कैसे हो सकते हैं। एक संतान का जन्म देने वाली माता उससे कितना प्रेम करती है, वो इस संतान की प्राण रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर सकती है। फिर जो संपूर्ण सृष्टि का पिता है, क्या वह आपके विषय में नहीं सोचता होगा? क्या उसने आपके लिए भविष्य की योजना नहीं बनाई होगी? आप तो परमात्मा के प्रिय बच्चे हो, वह आपके बारे में बुरा कैसे सोच सकते हैं? अपने मन में जो भी संदेह है उसे मिटा दो और उसके स्थान पर कृत समर्पण और विश्वास इतना भर दो कि किसी अन्य वस्तु के लिए हृदय में स्थान न बचे। जिस हृदय में समर्पण, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास होता है, वहाँ परमात्मा निवास करते हैं, और जहाँ परमात्मा निवास करते हैं वहाँ दुख, पीड़ा, संकट कैसे आ सकता है? बहुत बड़ी योजना तय कर रखी है। यही कारण है कि ब्रह्मांड आपको पहले से ही तैयार करना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। चलिए जानते हैं ब्रह्मांड आपको क्यों पहले से ही मजबूत बनाना चाहते हैं। आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला संकेत ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं और आपके जीवन को नर्क बनाकर चले जाते हैं। वह लोग आपके नर्म स्वभाव का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, लेकिन आपके जीवन से बहुत दूर भी हो जाते हैं। वह लोग केवल अपना काम बनाकर और आपको चोट पहुंचाकर आपके जीवन से चले जाते हैं। यदि आपके साथ भी यह चीजें होती है तो ब्रह्मांड की योजना को समझो, आपको किसी बहुत बड़े योजना के लिए तैयार करने जा रहा है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए आपको अभी से यह सीख मिल रही है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। आपके जीवन में एक के बाद एक बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। पहले ही आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन अब आप उन सभी परेशानियों से डरते नहीं हो। बहुत ही मजबूत होकर उन सभी परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हो। अब आप परेशानियों से डरते नहीं हो, आपके मन से डर भाग गया है, क्योंकि अब आपने अपना रिश्ता ईश्वर के साथ, प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है। आपको बस इतना समझ आ रहा है कि यह कुछ बुरे कर्म का परीक्षण है, जिसे कुछ समय के बाद आपके जीवन से खत्म कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए। और यह सारी परिस्थितियां आपके जीवन में इसलिए आ रही हैं ताकि आपको मजबूत बनाया जाए। केवल इतना समझो कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी योजना पहले से ही हो रखी है, क्योंकि इन सभी चीजों का आपके जीवन में होना कुछ और इशारा नहीं करती है, बल्कि आपको एक मजबूत इंसान के रूप में तैयार किया जा रहा है। अब हमारा तीसरा संकेत, आपने ध्यान दिया होगा कि दिन प्रतिदिन आप अपने आप से और भी ज्यादा करीब होते जा रहे हो। आपके आगे की जितनी भी योजना है उसे आप अपने तक ही रखने लगे हो। आगे आप क्या करना चाहते हो इसे किसी से भी सजा नहीं कर रहे हो। अब आप अपने आप को समझने लगे हो, अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हो, पहले से ज्यादा अपनी कदर करने लगे हो। सीख लिया है खुद से प्यार करना, आपने अपनी खुद की इज्जत करने लग गए हो और अपने आप के अंदर आप इन बातों को महसूस करने लगे हो। आप ही अपने आप को सही दिशा दिखा सकते हो। आपको बाहर किसी मित्र से या किसी अपने प्रियजन से पूछने की आवश्यकता है ही नहीं, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप अपने भीतर ही बहुत सारी सवालों का जवाब ढूंढ सकते हो। दिन पर दिन आप प्रकृति के साथ जुड़े रहे हो। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए ब्रह्मांड, प्रकृति आपको आपके साथ ही जोड़ रही है और आपको यह सारी चीजें आपको और ज्यादा मजबूत ही बना रही है। अपने हृदय पर हाथ रखकर महसूस करो,
आपके साथ ऐसा हो रहा है? यदि हाँ, तो आपको अपने आप को बेहद खास समझिए, क्योंकि आप वही हो जिसकी तलाश ब्रह्मांड कर रही है। आप इस जीवन में कुछ बड़ा करने आए हो। वह कार्य आपकी तलाश में बहुत निकट है, इसलिए आपको मजबूत बनाया जा रहा है। अगर महादेव पर भरोसा करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा होने वाली है। तुम्हें दुखों से मुक्ति मिलने जा रही है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, जिसके माध्यम से तुम अपने कष्टों को दूर कर पाओगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा ही दुखी हो, और यह दुख तुम्हें किसी अनजान ने नहीं अपितु तुम्हारे अपनों ने ही दिया है। तुम बहुत आहत हुए हो और पूरी तरह से टूट गए हो। अब तुम स्वयं को कमजोर समझने लगे हो। तुम्हारे मन में बार बार यही विचार आ रहे हैं कि कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम बुरे हो इसलिए कोई तुम्हारी कदर नहीं करता। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, जिस कारण तुम इतनी पीड़ा का सामना कर रहे हो, तुम्हें इतना दुख हो रहा है। मैं तुम्हारी परेशानी देख रहा हूँ। जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, वह सदा ही तुमने गलत ठहराते आए हैं, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे, कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। मैं तुम्हारी परिस्थिति को भली भांति जानता हूँ, लेकिन तुम खुद को दोष मत दो। उन्होंने जो कुछ भी किया उसके कारण तुमने अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है। तुम्हें यह लगने लगा है कि यह संसार बहुत मतलबी है, यहाँ जीने के लिए कोई कारण ही शेष नहीं रहा, और तुम अपना धैर्य खो रहे हो। मेरे बच्चे, जब गलती तुम्हारी नहीं है तो तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो? यह सब सोचकर तुम अपने आप को स्वयं सजा दे रहे हो और उन बुरे लोगों को बढ़ावा दे रहे हो। वह तुम्हारे इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। मेरे बच्चे, इस प्रकार होगा तो हमेशा परेशान करते रहेंगे। तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। मैं जानता हूं कि जब भी तुम कोई कार्य करते हो, वह उस कार्य को बिगड़ने का प्रयास करते हैं। तुमने बहुत बार खुद को समझाकर एक नई शुरुआत करने का प्रयास किया है, लेकिन बार बार उन्होंने तुम्हारे प्रयास को विफल किया है, और इसलिए तुम अंदर से टूट चुके हो। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि उन लोगों का कोई विरोध नहीं कर सकता। तुम्हारी अच्छाई और कमजोरी का फायदा उठाते जा रहे हैं, और तुम कमजोर पड़ते जा रहे हो। मेरा बच्चे, गलत वह लोग हैं, तो उनकी गलती की सजा तुम खुद को क्यों दे रहे हो? जब तक तुम यूं ही मौन रहकर उनको अपने ऊपर अत्याचार करने दोगे, तब तक वह तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। इसलिए तुम्हें स्वयं की खुशी के लिए कदम उठाना ही होगा। वह तो गलत करके भी खुशी से जी रहे हैं, और तुम सही होकर भी दिन रात रो रहे हो। उनकी बातों को लेकर दुखी हो क्या? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुखी होने से उन लोगों को कोई फर्क पड़ेगा? वह तुम्हें परेशान करना छोड़ देंगे। तुम चाहे कितना भी रो लो, परेशान हो लो, उन लोगों को तुमसे कोई हमदर्दी नहीं होगी। यह कलयुग है मेरे बच्चे, यहाँ हर इंसान केवल अपने लिए सोचता है। उन्हें दूसरों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कलयुग में तुम उन लोगों से क्या आशा कर रहे हो? वे लोग बहुत मतलबी हैं, वह केवल तुमसे अपना मतलब निकाल रहे हैं। तुम चाहे कितना भी अच्छा बन लो, वे लोग तुमसे कभी खुश नहीं रहेंगे। नहीं मेरे बच्चे, वह तो तुम्हें दुखी है देखना चाहते हैं, और तुम उनकी इच्छा पूरी कर रहे हो। नहीं मेरे बच्चे, यह भूल मत करो। अपने लिए बोलना सीखो। जिस दिन तुम अपने लिए बोलोगे, वो लोग कमजोर पड़ने लगेंगे। तुम्हारा यह सोचना है कि वह लोग एक दिन बदलेंगे, यह तुम्हारा भ्रम है। उन लोगों को तुम्हारी खुशी से कोई मतलब नहीं। इसलिए इस छोटी उम्मीद को त्याग दो। यह सोचकर खुद को परेशान मत करो। मैं तुमसे आज एक वचन की आशा करता हूँ।
मुझे वचन दो मेरे बच्चे कि आज से तुम अपने लिए बोलोगे, अपनी खुशी के लिए लड़ोगे, कमजोर बनकर सब कुछ नहीं सहोगे। बहुत सह लिया तुमने, अब तुम्हारा कुछ करने का समय आ गया है। तुम ऐसे अपने जीवन को किसी और के ऊपर व्यर्थ नहीं कर सकते। तुम बहुत मजबूत हो, तुमने अब तक बहुत साहस से काम लिया है। अपनी शक्ति को पहचानो, तुम अपने बल पर बहुत कुछ कर सकते हो। खुद को अकेला और कमजोर समझने की भूल मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपनी खुशी के लिए एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा मेरे बच्चे, बहुत सी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। रोना छोड़ो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं उन लोगों को बहुत बड़ी सजा दूंगा। मेरे न्याय से कोई नहीं बचा है और ना बचेगा। वह लोग जो कर रहे हैं उसका दंड बहुत कठोर होगा। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, उनके इसी बुरे कर्मों के कारण वे लोग नर्क देखेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सी खुशियां देना चाहता हूँ, लेकिन उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए इस बंधन से बाहर निकलना होगा और अपने लिए कुछ नया करने का प्रयास करना होगा। मैं तुम्हें ऐसे असहाय और कमजोर नहीं देख सकता। उठो और आगे बढ़ो। सभी चिंताओं को त्याग कर अपनी खुशी के लिए कार्य करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।